मंगलौर विधानसभा में हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने अपना कार्यालय खोल दिया है, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये कार्यालय जन सेवा के लिए या आगामी चुनाव में जमीन तलाशने की एक राजनीतिक चाल? लिब्बड़-हेड़ी के पुल का वादा हो या मौजूदा विधायक से दोगुना विकास कराने की बात, क्या ये सिर्फ चुनावी जुमले? मंगलौर विधानसभा में सक्रियता दिखा रहे हैं हरियाणा के पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना। नारसन खुद में कार्यालय खोलकर उन्होंने जनता की सेवा की बात कही है, लेकिन स्थानीय लोग पूछ रहे हैं कि एक बाहरी नेता आखिर इतने सालों बाद क्यों सक्रिय हो रहे हैं। कार्यालय का उद्घाटन रुड़की भाजपा की जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह ने किया। मंच से भड़ाना ने कहा कि मौजूदा विधायक से दोगुना विकास कराएंगे, मगर सवाल यह उठता है कि वर्षों से नारसन, लिब्बड़-हेड़ी जैसे क्षेत्रों की समस्याएं जस की तस है, तो अब तक कहाँ थे भड़ाना साहब? हर चुनाव से पहले वादे होते, लेकिन पुल टूटा पड़ा है, सड़कें जर्जर हैं। अब जब चुनाव करीब है तो कार्यालय भी खुल गया। लिब्बड़-हेड़ी के क्षतिग्रस्त पुल को 2027 से पहले बनवाने का दावा, लेकिन क्या इतने लंबे वक्त तक जनता यूं ही परेशान होती रहेगी? क्या वाकई इस पुल पर कोई ठोस योजना है या यह भी एक राजनीतिक स्टंट है? देखिए, तैयारी तो प्रभु के हुक्म से ही होती है, लेकिन मुझे इतना हुक्म जरूर मिला है ऊपर वाले से भी और सरकार से भी और पार्टी से भी कि मैं यहाँ सेवा करूँ। विकास कार्यों को लेकर जो मौजूदा विधायक है, किस तरह के विधायक? मैं किसी के बारे में कभी कुछ कहना पसंद नहीं करता हूँ, पर मैंने एक बात पहले भी बोल दी थी, वो आज भी बोलता हूँ कि जो हमारा विधायक मंगलौर में जितने काम करेगा विधायक बनने के बाद, उतने काम मुझे किसी के पास जाना पड़े, कहीं प्रार्थना करनी पड़े, उतने काम मैं जरूर करूँ। कि ऐसा है, मैं उसके बारे में ज़्यादा तो विधायक क्या कहता वो तो मैं नहीं कहता कि अगर मैं 27 में तक जिंदा रहा तो 27 से पहले पुल जरूर बनेगा, कुछ और हो या ना। ये तो छोटा नारसन है तो क्या? हाँ, ये सारा हमारा इलाका जुड़ता है ना इससे, इसीलिए यहाँ गोला मकान भी यही बना रहे हैं। पीछे जहाँ पेड़ लगा के आए हैं वो अपने मकान बना रहे हैं। जिस प्रकार ये था, तो इसमें आपका क्या कहना है? तो आपने कहा वही मेरा कहना है कि मैं विधायक बनने का शौक नहीं मुझे, पर एक अच्छा बेटा, एक अच्छा सेवक बनना चाहता हूँ। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे इस लायक बनाए जो मेरा समाज, ये हिंदुस्तान के हर व्यक्ति जो मुझसे मिले वो कहे कि एक अच्छा बेटा समाज को मिला। मंत्री जी, आपकी सच बात तो ये है कि मैंने तो मांगा तो कुछ और था, लेकिन मुझे भी उस टाइम ज्ञान नहीं था कि मुझे कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। मैंने परमात्मा से मांग लिया कि मुझे इस दुनिया में दोबारा नहीं आना है, प्रभु ये काम मेरा करना। और जो काम मैंने बोला प्रभु से, क्योंकि औकात से ज्यादा कोई बोलता नहीं है, जो बोला वो उनने पूरा किया। लेकिन ये एक इतना बड़ा काम मेरे मुख से निकल गया कि मुझे दोबारा इस दुनिया में ना आना पड़े। लेकिन इस दुनिया में ना आने के लिए जो भी मुझ में जिस जीव का भी कर्ज है वो चुका के जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आना पड़ेगा। देखिए, 2027 की तो बात की बात है, लेकिन भड़ाना जी ने कार्यालय खोल कर ये साबित किया है कि वो चुनाव हारने के बाद भी लोगों के बीच में हैं और लोगों की समस्याएं सुनते भी हैं, उनके समाधान का प्रयास भी करते हैं। ये एक सक्रिय कार्यकर्ता की और निष्ठावान कार्यकर्ता की भूमिका में वो रहते हैं। देखिए, हमारी पार्टी जिसे चुनाव लड़ाती है वो हारे या जीते उसे अपना विधायक मानती है और विधायक का दर्जा भी देती है और उसकी जो समस्याएं होती है उन पर ध्यान भी देती है। तो उनके कार्यालय खोलने का जो ये आम जनता पर है वो मैं ये समझती हूँ कि सकारात्मक ही होगा, और अगर समस्याएं आती हैं, लोगों की समस्याओं का निदान होता है तो लोगों को फायदा होगा कि एक केंद्र बिंदु ऐसा है जहाँ आम कार्यकर्ता आ सकता है। देखिए, मैं तो जिला अध्यक्ष के नाते जानती हूँ कि वो मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और उन्होंने कार्यालय खोला है, तो मैं उनके साथ खड़ी हूँ और खड़ी रहूंगी, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी अपने कार्यकर्ता के साथ खड़े रहने की मुझे संगठन ने दी है।